अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास चैप्टर फिज़िक्स की 10th क्लास के बुक का चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक। तो ये हमारे पास 16.5 टॉपिक नंबर है हमारे पास, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब हमने इसको स्टार्ट करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। ठीक है। अ स्विच हैज़ ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स। जो एक स्विच होता है उसकी सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं हमारे पास। इट कैन आइदर बी ओपन और क्लोज, या तो वो ओपन होगा या फिर वो क्लोज होगा। सिमिलरली अ गिवन स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी तरह एक जो स्टेटमेंट होती है या तो वो सच होती है या तो वो गलत होती है। सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स आर नॉन एज बाइनरी वेरिएबल्स। वो चीज़ें जिनके सिर्फ 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं उन्हें हम बाइनरी वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है। द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट्स O and 1। जो स्टेट्स होती हैं जिनके बाइनरी वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम यूजुअली सिर्फ 2 ही डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो 0 से या फिर 1 से। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि सपोज वी फॉर्म सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैम्प टू अ बैटरी बाय यूजिंग अ स्विच एस। सपोज करें कि हम एक सर्किट बनाते हैं लैम्प को कनेक्ट करके बैटरी से एक स्विच एस को यूज़ करते हुए। वी कॉल स्टेट ऑफ स्विच एज इनपुट एंड द स्टेट ऑफ करंट और लैम्प एज आउटपुट। हम स्टेट ऑफ स्विच को एक इनपुट कहते हैं और स्टेट ऑफ करंट या लैम्प को आउटपुट कहते हैं। when the switch is open no current pass through the circuit। जब स्विच ओपन होता है तो कोई भी करंट पास नहीं करता सर्किट में से, एंड द लैम्प इज़ ऑफ और लैम्प ऑफ होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, व्हेन इनपुट इज़ ज़ीरो आउटपुट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। जब इनपुट ज़ीरो होता है तो आउटपुट भी ज़ीरो होता है। when the switch is closed current passes through the circuit and the lamp is on। जब स्विच क्लोज होता है तो करंट पास करता है सर्किट में से और लैम्प ऑन हो जाता है। दस द आउटपुट करंट इज़ ऑल्सो अ बाइनरी वेरिएबल। तो हमारे पास आउटपुट करंट एक बाइनरी वेरिएबल होता है। इन केस द करंट इज़ पासिंग, जिस तरह करंट पास कर रहा होता है, वी कैन से द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज़ 1। आउटपुट की वैल्यू 1 होती है एंड इट इज़ 0 और 0 होती है। ठीक है। नो करंट इज़ पासिंग, तो कोई भी करंट पास नहीं कर रहा होता। द पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ द इनपुट एंड द आउटपुट स्टेट ऑफ दिस सर्किट इज शोन। जो पॉसिबल कम्बिनेशन होता है इनपुट और आउटपुट का वो शो किया होता है। ठीक है। These states are also called logic states और logic variables। इन states को हम logic states कहते हैं या फिर logic variables कहते हैं। Now the question arises that if the value of the input variable of a circuit or a system are known, अगर हमारे पास वैल्यूज़ उन सर्किट या सिस्टम्स की पता हों, देन हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो हम आउटपुट की वैल्यू को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। टू क्वेश्चन दिस आंसर, इस आंसर को क्वेश्चन करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जॉर्ज बूले इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा कॉल्ड द बूलियन अलजेब्रा। जॉर्ज बूले ने एक स्पेशल अलजेब्रा इन्वेंट किया जिसका नाम बूलियन अलजेब्रा था, ऑल्सो नोन एज द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स, जिसे हम अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है विच डील विद द रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स, जो कि लॉजिक वेरिएबल्स के रिलेशनशिप से डील करती है। इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ एज इन कन्वेंशनल अलजेब्रा। जिस तरह के वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि न्यूमेरिक क्वांटिटीज़ को कन्वेंशनल अलजेब्रा में शो करते हैं। बूलियन अलजेब्रा हैंडल वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट ओनली 2 टाइप्स ऑफ लॉजिक प्रोपोजिशंस। बूलियन अलजेब्रा सिर्फ हैंडल करता है उन वेरिएबल्स को जो सिर्फ 2 लॉजिक प्रोपोजिशन से जो है वो मिलते हैं, ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू होते हैं फॉल्स। बूलियन अलजेब्रा हैज़ बिकम द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। बूलियन अलजेब्रा फाउंडेशन बन चुका है हमारे पास किसकी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। इट ऑपरेट्स विद द 2 लॉजिक स्टेट्स। ये 2 लॉजिक स्टेट्स के साथ ऑपरेट कर रहा होता है, 1 एंड 0, 1 और 0 के साथ, रिप्रेजेंटेड बाय द 2 डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स। 2 डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा होता है। बूलियन अलजेब्रा सिंपल इंटरप्शन ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट हैज़ अलाउड द सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम। ठीक है। इस तरह से ये टॉपिक होप्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें बेसिकली हमने ऑपरेशंस के बारे में स्टडी किया है। हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।